तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख वार्षिक राशिफल कुछ ही महीने बचे हैं, 2026 आने वाले हैं, जिसमें कि सभी राशियों का वार्षिक राशिफल मूलांक का 1 से 9 तक मूलांक का वार्षिक राशिफल 2026 का प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। उसको आप देख सकते हैं। धनु राशि के वार्षिक राशिफल 2026 कैसा रहने वाला है, उसके बारे में पूरे गोचरीय स्थिति से हम आपको अवगत करने वाले हैं। आप जानते हैं, जैसा कि लंबी अवधि वालों के लिए राहु, केतु, शनि, गुरु को देखा जाता है, तो उसका क्या फल मिलने वाला है आपको अगले साल, संतान से संबंधित या संपत्ति से संबंधित या देश विदेश, रोजगार, उद्योग, धंधा आदि एक एक चीज को हम पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मार्गदर्शन देने की हमारी बिल्कुल कोशिश रहेगी कि आपको हर समस्या का समाधान और हर जो सोच रहे हैं, जो चिंतन कर रहे हैं अगले साल के लिए, उसका रिप्लाई, उसका जवाब आपको हम दे सकें। आगे बढ़ने से पहले गणेश जी का स्तुति कर लें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मूल नक्षत्र की विशेषता है, जहां भी रक्षणात्मक बात होती है, जहां भी सुरक्षा की बात होती है, चाहे वो बॉर्डर की बात हो या राज्य स्तर की बात हो, कहीं पर भी जिसको कि सुन के आप लोग घबराते हैं, मूल नक्षत्र के जो 3 नक्षत्र हैं केतु के, अश्वनी, मघा, मूल, ये तीनों नक्षत्र के स्वामी आप जानते हैं कि अश्वनी में और मघा और मूल, इसके स्वामी केतु होते हैं, और जिसके की राशि बनती है मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। इन नक्षत्र के तीनों राशि अग्नि तत्व की राशि होती है, जो कि ये तीनों राशियां जो हैं बिल्कुल साहसिक कार्य के लिए, पराक्रम दिखाने के लिए, ओजस्विता के प्रदर्शन के लिए, तेजस्विता इनमें सर्वाधिक ज़्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। क्योंकि ये अग्नि तत्व की राशि, जैसे अग्नि की ज्वाला भड़क उठती है, उसको कोई जल्दी शांत नहीं कर सकता, उसी तरह से ये किसी के अधीन कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। तीनों अग्नि तत्व की राशि हैं, लेकिन तीनों में राशिगत कुछ न कुछ विशेषता, न्यूनता पाई जाती है। इनमें कमी और पॉजिटिविटी, निगेटिविटी हर एक राशियों की कुछ न कुछ होती है। उसके हिसाब से भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इस तरह से आप समझ रहे हैं कि धनु राशि में जो 4 चरण है, मूल का 4 चरण पूर्वाषाढ़, और 1 चरण आपका जो आता है वह उत्तराषाढ़ का। तो इसमें अक्षर आपके जो है मूल चरण, मूल नक्षत्र के ये, यो, भा, भी, पूर्वाषाढ़ के भू, धा, फा, ढा, और उत्तराषाढ़ के जो अक्षर हैं भे, इस अक्षर से अगर आपके नाम हैं, कुंडली नहीं भी है, तो आपकी धनु राशि कहलाएगी। इस वीडियो को आप, इस एपिसोड को अपने राशि के अनुसार देख सकते हैं। अगर आपको लग्न कुंडली मालूम है तो लग्न कुंडली में भी अगर धनु राशि है उसके साथ देख सकते हैं। जिसकी धनु लग्न है वह भी इसको देखेंगे तो आपको अच्छे मार्गदर्शन मिल सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए जरूरी नहीं है कि लग्न भी आपका धनु, संयोग से कभी कभी धनु राशि, धनु लग्न दोनों भी एक साथ होता है। धनु राशि की विशेषता, उनके कद काठी, उनके नेचर, स्वभाव के बारे में जानना चाहते हैं तो वह संक्षिप्त में आप इतना जान सकते हैं कि धनु राशि के लोग बिल्कुल हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होते हैं, सौष्ठव शरीर होता है इनका, और ये आध्यात्मिक विचारधारा वाले होते हैं, और भौतिकता भी इनमें समाहित होती है। ये खेल जगत में भी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। ऐसे जातक शारीरिक सौष्ठवता के कारण यह खेल जगत में भी काफ़ी यश, कीर्ति, नाम कमाने वाले होते हैं। आपके चेहरे, आपके फेस बहुत ही आकर्षक होते हैं, और अपनी स्पष्टवादिता के कारण
क्लैरिटी के साथ बात करने से बहुत सारे आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल स्पष्ट बोलने से कभी चूकते नहीं हैं, और जिसके के कारण आपके मन में कोई गांठ बांधने वाली बात, घुमावदार करने की बात आपको पसंद बिल्कुल कतई नहीं है। धनु राशि के लोग उपदेशक, प्रोफेसर, ब्रोकर, जो कि स्वतंत्रता वाली जहाँ बात होती है उस चीज़ों में आप ज़्यादा उस चीज़ को पसंद करते हैं, उस क्षेत्र में आप ज़्यादा आपको जाने का चांस मिलता है और उसी को आप पसंद करते हैं, जहाँ पे कि आपको पराधीनता क्योंकि आपको स्वीकार नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावे मन ही करे कभी सोई, घूमने फिरने और पिकनिक आदि मनाने के आप इच्छुक होते हैं। धनु राशि वाले अग्नि तत्व के होते हैं, द्विसंज्ञक होने के कारण आप कभी कभी कोई निर्णय लेने में ज़्यादा समय लगा सकते हैं, जिससे कि कोई अवसर आपके हाथ से कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे आपको ऐसा अनुभव होता है कि आपने इस चीज़ को चूक गया। धनु राशि वालों के लिए आने वाला साल 2026 कैसा रहने वाला है उस पर प्रकाश डालता हूँ। फिर आपके लिए रेमेडी और जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उसको भी अवगत कराऊंगा, जिससे कि आपको किसी भी कार्य, उद्योग, धंधा, संतान, संपत्ति आदि से संबंधित चीज़ में आपको कोई रुकावट ना आए। धनु राशि के जातक वालों के लिए अगले साल 2024 में चतुर्थ भाव में आपके शनि मीन राशि में रहेंगे और कुंभ राशि में राहु तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में, और जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे तो फिर मकर राशि में द्वितीय भाव में आएंगे। इसका क्या फल मिलने वाला जा रहा है धनु राशि वालों को? गुरु आपके वर्ष के प्रारंभ में जून तक मिथुन राशि सप्तम भाव में रहेंगे। 2 जून को यह 2026 में अपने सप्तम भाव से परिवर्तन होकर ये अष्टम में चले जाएंगे। तो ये कैसा आपको फल देने जा रहे हैं? गुरु सप्तम में और अष्टम में, राहु पराक्रम भाव में आपको क्या फल देने जा रहे हैं? वर्षारंभ में फरवरी तक में शुक्र तो अस्त रहेंगे और अक्टूबर में भी 14 दिन शुक्र अस्त रहेंगे। 2026 में धनु राशि वालों को व्यावसायिक दृष्टिकोण से मध्यम रहने वाला है। सप्तमस्थ गुरु वैवाहिक जीवन, वैवाहिक योग्य व्यक्तियों के लिए शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। नया उद्योग धंधा के लिए भी ठीक रहेगा। जून तक के मध्य वर्ष तक आपका बहुत ही शुभ अनुकूलता परिलक्षित हो रही है। ग्रह गोचर के अनुसार साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी संतोषजनक सफलता रहेगी। देश विदेश से भी जो कारोबार जो कर रहे हैं धनु राशि के लोग, वह भी आपका शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। 2 जून को जब गुरु आपके राशि परिवर्तन करके अष्टम में जाएंगे, यह आपको अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिकूलता को अनुभूति कराने वाले रहेगा। इस कालावधि में, इस कालखंड में, इस समय आपको कोई नया उद्योग धंधा, किसी विशेष चीज़ में निवेश आदि करने से आपको बचना चाहिए। और गुप्त शत्रु आपके ऊपर हावी इस समय हो सकता है 2 जून के बाद, और अक्टूबर तक यह गुप्त शत्रु का योग जो बन रहा है उस पर आपको ध्यान देना होगा। और निवेश आदि में अगर आप हाथ से जबरदस्ती लगाते हैं तो आपको घाटा हो सकता है। उधारी किसी को पैसा देंगे, कोई उधारी आपसे पैसा मांगेगा तो वह फिर आपको चुका नहीं पाएगा। आप उसको लेने में आपको काफ़ी विलंब और काफ़ी साम दाम दंड भेद दिखाने के बाद ही वापस मिल सकता है, अन्यथा वो पैसा डूबने जैसी स्थिति आपको महसूस होगा। गुरु सप्तमस्थ होकर एकादश भाव पर जून तक पंचम दृष्टि जो डाल रहे हैं 1 जून तक, इससे आपके बड़े भाइयों से लाभ, मित्रों से लाभ, ससुराल पक्ष से लाभ, धर्मपत्नियों से लाभ, धन संचय, धन का कोष, घर मकान आदि वाहन का योग बनते दिख रहा है। चतुर्थ शनि अष्टम गुरु और से आपको निवेश आदि से इस कालावधि में बचना चाहिए। उधार देने से आपको हमेशा सतर्कता के साथ ही करना चाहिए। शादी के इच्छुक व्यक्ति के लिए या शादी के लायक आपके संतान उत्पन्न है तो उनके लिए आपका 1 जून तक अनुकूल आपके कार्य, अनुकूलता के साथ आपके कार्य बन सकते हैं, उसमें प्रतिकूलता परिलक्षित नहीं हो रहे हैं। आपके मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की भी वृद्धि 1 जून तक दिख रहे हैं। चतुर्थ शनि माता पिता के सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बुजुर्ग माता पिता आपके हैं तो उनके में थोड़ा सा देख रेख करने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। उनके
पारिवारिक माहौल आपको किसी न किसी कारण से खुशनुमा प्रतीत नहीं होने वाला है। माता पिता के हेल्थ पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों से रिलेटेड कार्यों में जब गुरु अष्टम होंगे तो फिर प्रतिकूलता को अनुभव कराने वाला रहेगा। 31 अक्टूबर से पुनः जब आपके गुरु जो हैं अतिचारी रूप में जब नवम भाव में सिंह राशि में पहुंचेंगे उच्च के होके, तो पुनः फिर आपके सब कार्य, कारोबार, संतान, संपत्ति आदि से संबंधित चीज़ों पर पटरी पर आ जाएगा और पुनः फिर आपको हर चीज़ में संतोषजनक आपका कार्य बनता प्रतीत हो रहा है। मित्रों, उसके बाद आपको फिर आशातीत सफलता, पिता से संबंधित पदोन्नति, पिता का सहयोग, देश विदेश से संबंधित कोई कारोबार करना चाहते हैं तो उसमें अच्छा फल मिलता हुआ दिख रहा है। गुरु सप्तम में जब तक रहेंगे स्वास्थ्य उत्तम रहने की संभावना कम है। अष्टम भाव में रहने पर आपको निमोनिया, पाचन, पेट, जंघादि में आपको किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। यह कैरियर की बात करें तो 1 जून तक विद्यार्थियों के लिए कोई नया आवेदन देकर रखा है या जो तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, धनु राशि के लोग, 1 जून तक आपको सकारात्मक रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद के समय में किसी तरह का अवरोध, ब्रेकअप लग सकता है। हर चीज़ पर ध्यान देना होगा आपको। स्वास्थ्य, विद्यार्थी, संतान, संपत्ति आदि पर जब गुरु अष्टम होंगे और शनि आपके चतुर्थ में रहेंगे तो यह कुछ न कुछ आपको स्वास्थ्य से संबंधित, माता पिता से संबंधित, धन अर्जित करने से संबंधित आपको दिक्कत का अनुभव कराने वाला रहेगा। इसके लिए उपाय आप कर सकते हैं। व्यवसाय, सरकारी, प्राइवेट वालों के लिए स्थानांतरण के भी योग बनेंगे। राहु के तृतीयस्थ होने से कारण, प्रथम भाव में होने के कारण, और जब अष्टम में गुरु जाएंगे तो यह दृष्टि द्वादश में डालेंगे जो विदेश भाव का जगह है। इस कालांतर में आपके स्थानांतरण या पद परिवर्तन, जहाँ की आप इच्छा नहीं करेंगे वहाँ पर कोई अधिकारियों के बॉस के कारण आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। द्वादश गुरु दृष्टि से आपको विदेश से जहाँ पर लाभ के भी योग बनाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य और उदारी करने में आपको थोड़ा सा सोच समझ कर के ही निर्णय लेना चाहिए। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। जो यात्रा जनित कार्यों में इन्वॉल्व रहते हैं, यात्रा जनित जो जिनका उद्योग धंधा, व्यवसायिक कार्य को जो संपादित करने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए लंबी यात्रा, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ के योग बनने जा रहे हैं। 2026 के इस तरह के योग आप देख रहे हैं। और शनि को ये फल को, इनके निकृष्ट फल को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए आपको सोने, ये लोहे का तवा जिस पर कि रोटी बना सके, इस तरह का तवा, काला कपड़ा, खड़ी उड़द, ये दान करने से आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी। माता पिता के स्वास्थ्य में भी राहत और घर का पारिवारिक माहौल में भी आपको रिलीफ मिलेगा और संतोषजनक रहेगा। क्योंकि मार्केश होकर चतुर्थ भाव में यह विषमता पैदा करने वाले रहेंगे। पारिवारिक लोगों से आपको विरोधाभास जैसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं, तो इसका ये उपाय आप कर सकते हैं। शनि के लिए उपाय हनुमान चालीसा के पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ आदि कराने से आपको इसमें बिल्कुल ही राहत मिलने वाली है। इन सब चीज़ों से और धनु राशि वालों को मंगल की शांति से, संतान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, आपकी रचनात्मकता और सृजनात्मकता से संबंधित कार्यों में विशेष फल मिलेगा। और चंद्र की शांति करने से आपको भाग्य से संबंधित, देश विदेश से संबंधित, पिता से संबंधित कार्यों को, अगर चंद्र की सेवा, शुश्रूषा और रुद्राभिषेक आदि करते हैं, चंद्र मंत्र का जाप आदि करते हैं, तो इन सब चीज़ों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलने जा रहा है। चंद्र कर्क राशि वालों से आपको भाग्य का उदय 2026 में होगा। और मेष राशि वालों से आपको जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, जो जिज्ञासी भाव रखते हैं, जो किसी से मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए मेष राशि वालों से आपको विशेष लाभ मिलेगा, जिसका कि दूरगामी परिणाम भविष्य में उससे आपको रोजगार, उद्योग धंधा आदि प्राप्त हो सकता है। उनसे विद्यार्जन भी करेंगे, उस विद्या से आपको भविष्य में उपार्जन के भी रूपरेखा बन सकते हैं। धनु लग्न वालों को पुखराज धारण करना चाहिए अगर गुरु कमजोर हो, या मेष लग्न या
धनु लग्न या सिंह लग्न भी है तो ऐसे जातक को उखरा धारण करने से लाभ होता है, और मूंगा धारण करने से, माणिक धारण करने से आपको चौमुखी लाकर बहुमुखी प्रतिभा को बनाते हैं और हर तरह से किसी भी समस्या से उबारने में ये सक्षम होते हैं। या तो इन तीनों के मंत्रोच्चारण या जप तप अनुष्ठान पाठ आदि करके शांत कर सकते हैं, या फिर इनका रत्न धारण करके भी आप कुछ न कुछ सुकून पा सकते हैं। उसे सर्वाधिक जो प्रभाव डालने वाले मंत्र ही होते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र पर भी श्रद्धा विश्वास से और मुहूर्त के हिसाब से किया जाए तो बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक परिणाम मिलने वाला होता है। हमारे जितने भी यजमान हैं देश विदेश और भारतवर्ष के सभी को मेरा नमन वंदना अभिनंदन। सभी को राम राम, जय श्याम, ओम हरिओम तत्सत, जय सच्चिदानंद, जय महाकाली, जय महाशक्ति, जय महालक्ष्मी।